शांति। इस अव्यक्त मास जनवरी मास में हम ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हमारी आदरणीय दादियों की प्रेरणाएं भी पत्र पुष्प से प्राप्त कर रहे हैं। सुनते हैं आज हम गुलजार दादी जी के अमृत वचन। और दादी जी के क्लास का टॉपिक है बड़ी बात को छोटा कर दो जिससे खुशी कभी कम ना हो। बड़ी बात को छोटा कर दो जिससे खुशी कभी कम ना हो। यह है 30 जुलाई 2009 का क्लास। दादी जी कहती हैं, आप सब जो बैठे हो वो सभी बेफिक्र बादशाह हो। जो बेफिक्र होंगे वो खुश भी होंगे और आनंद में भी होंगे। ये भी मौका मिलता है आपस में रूह रिहान करने का। मधुबन में सबसे मिलन हो जाता है। ब्राह्मण परिवार कितना बड़ा है उसका परिचय हो जाता है। हमें बाबा से वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? खुश रहो और खुशी बांटो। तो खुशी वही बांटेंगे जो खुश रहेंगे। खुशी एक ऐसी चीज है जिसमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी है ही है। अगर खुशी जाती है तो एक खुशी नहीं गई, हेल्थ वेल्थ भी चली जाती है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। इसीलिए बाबा कहता है, खुशी के लिए बाबा क्या कहता है, जो अक्सर गुलजार दादी भी सुनाया करती थी कि खुशी कभी जानी नहीं चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं, खजाना नहीं, तो खुशी कभी जानी नहीं चाहिए। बाबा ने कह दिया है, पेपर तो आएंगे, बातें तो आएगी, लेकिन बातें भगवान की चीज। खुशी जो अविनाशी है तो अविनाशी खुशी लेकर जाए, ये नहीं होना चाहिए। हमें तो भगवान की देन है। खुश रहो, खुशी बांटो। खुशी जाने के विशेष 2 ही कारण होते हैं। एक, हमारे अंदर जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होती तो खुशी जाती है। दूसरा, हम घर में आराम से बैठे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा कोई मित्र आता है और हमारे लिए झूठ सच्ची ग्लानि के शब्द बोलता है जो हम है नहीं लेकिन ग्लानि करती है। तो क्या होता है, उस समय हम ग्लानि सुनकर खुशी दे देते हैं और शोक माना दुख ले लेते हैं। उसने हमें कुछ सुनाया, हमने उसको अपनी खुशी दे दी और उससे दुख ले लिया। यानी इतने समझदार हम हैं। वो चाहता नहीं है अपनी खुशी हमको दो, हम आपे ही दे देते हैं। 5 शब्द बाबा बताते हैं, क्यों, क्या, कब, कौन और कैसे। कौन से 5 शब्द हो गए? क्यों, क्या, कब, कौन, कैसे। ये पश्चाताप के साधन हैं। इसमें ही उलझते रहते हैं, फिर वेस्ट थॉट्स चलते रहते हैं। भविष्य को सोचेंगे तो वेस्ट थॉट्स बदल जाएंगे। खुशी कभी भी नहीं गंवाना। इन 5 से मुक्त हो जाएंगे तो वेस्ट थॉट्स भी नहीं चलेंगे और खुशी भी नहीं गंवाएंगे। पहाड़ जैसी समस्या भी आ जाए तो पहाड़ को तोड़ने नहीं बैठ जाना। क्यों कैसे करना माना पहाड़ को तोड़ना। उड़कर पहाड़ पर बैठ जाना। तोड़ने में तो कितनी मेहनत होगी, कितना समय व्यर्थ जाएगा। तो उड़कर उसके ऊपर बैठ जाना। आप बड़ी बात को बड़ा नहीं करो, छोटा करो। बाबा ने हमें खुश नसीब बनाया है तो हमारी खुशी कभी नहीं जानी चाहिए। अभी मधुबन में किसी के पास माया आई? दादी सभा में पूछ रही है। सब माया प्रूफ रही ना तो फिर खुशी तो होगी ही। इस वातावरण में रहकर मनन चिंतन करके भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव करते रहेंगे तो माया को आने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बाबा ने 2 शब्द कहे थे, 2 शब्दों में सारी बातें आ जाती हैं। एक तो गेट आउट करो, दूसरा गेस्ट हाउस याद रखो। माया को करना है गेट आउट और हम हैं इस दुनिया में मेहमान। तो ये दुनिया क्या हो गई? गेस्ट हाउस। गेट आउट माया को करो,
मैं बिजी हूँ। यहाँ जैसे अभ्यास करते हो वहाँ भी जाकर ऐसा ही अभ्यास रखना। बीच बीच में अटेंशन देकर लिंक जोड़कर रखना, नहीं तो कर्म करते कर्म योग नहीं रहता, कर्म कर्ता बन जाएंगे। बाबा ने हमें भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर हम भिन्न भिन्न स्वमान रोज स्मृति में रखें और दूसरा प्राप्ति सामने रखें, तो जैसे अपने को होमवर्क दे दिया, फिर उसी होमवर्क में बिजी रहेंगे तो आपका चेहरा ही सेवा करेगा, बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। आपका चेहरा ही आपकी स्व स्थिति का दर्पण बन जाएगा। समय पर वरदान आदि जो देते हैं वो सब एक समय पर याद नहीं होता है, तो ये सब खजाने अपने पास रखने चाहिए। बाबा कहते हैं सदा आनंद स्वरूप में रहो, लेकिन वह आनंदित स्थिति सदा क्यों नहीं रहती है? इसका कारण है सीट पर सेट नहीं रहते। एक बार बाबा ने कहा था, तुम साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर ये ड्रामा देखो। बाबा ने हमें कैसे देखने को कहा है? साक्षी होकर देखने को। अपसेट हो जाते हो ना, तभी ये खुशी जाती है या आनंदमय अवस्था का अनुभव नहीं होता है। चक्रधारी बनकर साक्षी दृष्टा होकर अपने सारे कल्प का स्वदर्शन चक्र घुमाओ। स्वदर्शन चक्र घुमाने से नशा चढ़ता है कि परम धाम में था, फिर परम धाम से नीचे आया। परम धाम कहने से परम धाम की स्थिति में स्थित हो जाओ। हमारी आत्मिक स्थिति क्या थी? सतयुग में क्या स्थिति थी? फिर द्वापर कलयुग में ब्रह्मा बाबा के साथ हम भी भगत बने, फिर ब्राह्मण बने और फिर फरिश्ता बन के देवता बनेंगे। तो बाबा समय प्रति समय जो युक्तियां बताते हैं उसको यूज करना चाहिए। कितनी बार बाबा ने भिन्न भिन्न ड्रिल बताई है। ये शाम का 7 बजे का समय जो गाया हुआ है, जब देवताएं भ्रमण करते हैं, उस समय भी अपने आप को भिन्न भिन्न अवस्था का अनुभव कराना चाहिए। एक तो सवेरे का समय और एक नुमा शाम योग का समय। दादी कहती है अपने आप को ऐसे वैरायटी अनुभवों में स्थित करो। अपनी प्राप्ति की बातें, स्वमान की बातें, अपनी भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करना चाहिए। अगर विस्मृति हो भी गई तो भी टाइम फिक्स होने के कारण पुनः स्मृति आ जाएगी। हमेशा कायदे में फायदा होता है, तो अपने आप को भी ऐसे हमें कुछ कायदों में फिक्स कर लेना चाहिए कि ये समय मेरा योग का है, ये समय स्टडी का है, ये समय मुझे स्वमानों में बिताना है, ये समय मुझे मनसा सेवा करने में बिताना है। ऐसे अपने कायदे हमें बनाने चाहिए। जो बाबा युक्तियां बताते हैं तो समय अनुसार उन युक्तियों का फायदा लो, उनको इस्तेमाल करो। समय पर वो युक्ति याद करने से हमारी अवस्था सहज और सदाकाल की हो जाएगी। हमारी जो समय अनुसार दिनचर्या बनी हुई है वो भी हमारी स्थिति को आगे बढ़ाती है। बहुत अच्छी बात दादी ने सुनाई कि अगर हम अपनी दिनचर्या जो बाबा ने हमें बताई है कैसे सारा दिन बिताना है, उस अनुसार अगर हम सब कुछ करते हैं योग युक्त युक्ति युक्त समय पर हर एक कार्य, तो वो भी हमारी एक अवस्था बनाने में बहुत मदद करते हैं। ऐसे नहीं मैं तो रहता ही योग में हूँ, लेकिन पावरफुल स्थिति में रहा, खास अटेंशन देकर बैठते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो हमारे नियम बने हुए हैं, दिनचर्या बनी हुई है, वो हम अटेंशन में रखें। आनंद की स्थिति हमारे सिवाय और किसी की हो नहीं सकती। हमें अप्राप्ति कुछ है ही नहीं। जब भगवान ही हमारा हो गया है, सबसे बड़े ते बड़े नशे की बात है कि दुनिया भगवान को ढूंढती है, हमको भगवान ने ढूंढा। जब भी नशे की अवस्था कम हो तो बाबा ने हमारे लिए क्या क्या किया, वो प्राप्तियों की लिस्ट हमेशा याद रखो। तो नशा चढ़ाना नहीं पड़ता है, चढ़ जाता है। हम तो कहते हैं मुरली में रोज सब प्रकार की चारों सब्जेक्ट की बातें आती है, तो रोज की मुरली को सिर्फ रिवाइज करो। उसमें धारणा की
सेवा की, ज्ञान की, योग की स्थिति की बातें होती है। उन्हें मुरली से अलग अलग नोट कर लो। अपने पास इतना अपना खजाना इमरजेंसी का होना चाहिए, है ना। स्टॉक रखना चाहिए ना अपने पास हर बात का। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब प्रकार की पॉइंट्स का खजाना नोट होना चाहिए। ये भी स्टूडेंट की निशानी है। अभी हमें अपनी खुशी नहीं गंवानी है, आनंद की स्थिति में रहना है। इसकी विधि है, सीट पर सेट रहो, मन का मालिक बन मन को बिजी रखो। ये सब बातें यूज करने से याद रहती है, नहीं तो भूल जाते हैं। ऐसी ऐसी युक्तियां अपने से करते रहना चाहिए। युक्ति युक्त, योग युक्त होकर इन युक्तियों को अगर अपने जीवन में लाएंगे, कायदों अनुसार चलेंगे, बाबा ने जो दिनचर्या सुनाई है उस दिनचर्या पर अच्छी तरह चलते रहेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। स्थिति को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। ये थी गुलजार दादी जी की सुंदर प्रेरणाएं। अच्छा, ओम शांति।